हेलो फ्रेंड, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स को देखा है, तो आज हम लोग इसका टाइप 11 देखेंगे, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर बेसिक कंसेप्ट के लिए। मतलब बेसिक नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का यूज अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर ये टाइप आप नहीं अच्छे से सीखेंगे तो पूरे अलजेब्रा में जब बड़ा बड़ा प्रश्न आपको मिलेगा तो वहाँ पर आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं बिना पेन उठाए हुए, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद। शुरू में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही 2-4 क्वेश्चन आप कीजिएगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में आप उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ता है, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है वर्गमूल का वर्गमूल। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दो रूट है, आपको इसको ऊपर वाले स्क्वायर को हटाना है। तो देखिए जनरली बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए √5 है, अब मैं कहूं कि इस रूट को हटाना है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस रूट को हटाने का एक तो तरीका 5 के पावर में 1/2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अगर इसका वर्ग कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा टोटल टर्म का, तो वो हट जाएगा। तो आपको सोचना है, क्या सोचना है कि अगर यहाँ ये प्रश्न तीनों प्रश्न में निश्चित तौर पर जो नंबर दिया हुआ होता है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है, क्योंकि इस टाइप का हेडिंग है वर्गमूल का वर्ग, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, तो आपको ध्यान रखना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहला कंसेप्ट क्या समझाया कि यहाँ पर जो नंबर है वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, तो आपको सोचना है कि यह किसका स्क्वायर है। तो देखिए सिंपल सा एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा प्लस या कहीं कहीं पर माइनस भी होगा, तो प्लस माइनस के पहले वाला टर्म ये जो होगा वो इक्वल टू होगा ए स्क्वायर। अगर प्लस है तो बीच में प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो यहां लिख सकते हैं कि यह जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही वैल्यू यहाँ 7 होना चाहिए, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, या a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। बाद में भले ही यहाँ पर -2ab होता है और यहाँ पर +2ab होता है, यानी शुरू प्लस माइनस के पहले वाला जो डिजिट होगा वो किसके बराबर होगा? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये बस ध्यान रखने का चीज है, ये ध्यान रखना है। इससे कोई खास लेना देना शुरू में नहीं होता है, हमको लेना होता है प्लस माइनस के बाद वाले टर्म। ठीक है, तो बाद में जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा 2ab के बराबर, यानी 2ab का वैल्यू किसके बराबर है? √24 है ना, यही ना। तो √24 के बारे में सोचिएगा कि यह जो है इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो अगर यहां पर ही ध्यान रखना है कि कभी कभी देखिए ये जो वैल्यू होगा उससे कुछ अंक बाहर निकलेगा, इसमें भी कुछ अंक बाहर निकलेगा, और कभी कभी आपका कोई भी वैल्यू बाहर नहीं निकलेगा। तो हम लोग अगर इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 2ab बराबर 4 × 6 24, 4 को 6 से गुना करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना 4 × 6, और 4 से मेरा क्या बाहर निकलेगा? 2, तो बाहर में लिखेंगे 2, अंदर में 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 3। अब देखिए कभी कभी यहां पर ये वैल्यू पूरी कट जाएगा, है ना, तो काट लेंगे, तो यहां पर a × b का वैल्यू इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं √2 × √3। तो जब ये वैल्यू पूरा कट जाएगा तो अब हम लोग कह सकते हैं कि a का मान कितना आया? √2, और b का मान कितना आया? √3। यानी इस नंबर को हम लोग लिख सकते थे कि ये जो पूरा टर्म था वो किसका वर्ग था? √2
प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समझना ये है कि यहाँ हमने कहा कि इस टर्म से कोई खास मतलब नहीं है, मतलब तो रहता ही है। तो क्या मतलब है कि कभी आपको लास्ट में ये देखना है कि इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर जो आपका a का वैल्यू इतना आया, a का वैल्यू कितना आया √2 और b का वैल्यू कितना आया √3। तो आपको लास्ट में ये भी कंफर्म करना होता है कि a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर करने पर वैल्यू 5 आता है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा। तो अब हम लोग कह सकते थे कि यह किसका वर्ग था, इसका वर्ग था। यानी अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते तो मेरा आंसर कितना होता, √2 प्लस √3। ये मेरा क्या होता आंसर। जनरली कोई कहीं कहीं पर ये भी इस टर्म में भी लिखा जा सकता था, क्योंकि पहले बड़ा टर्म को लिखा जाता फिर, यानी हम कह सकते थे मेरा यहाँ पर आंसर ये होगा। जैसे कि आपको इतना लंबा नहीं अब करना, अब हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास देखिए सिंपल सा एक कंसेप्ट था कि इस क्वेश्चन में हम लोग सीधे देखते हैं कि 2ab किसके बराबर, तो इस सम के 2 रूट कितना 10 डायरेक्ट करना है। अब देखिए ये तो कट जाता, लेकिन a इंटू बी कितना होता, तो इसको लिख सकते थे शुरू में ऑलवेज आप बड़ा मान, कोई कोई बोलते कि 2 गुने 5 भी तो 10 होता है। तो ध्यान बस इतना रखना है कि शुरू में बड़ा मान, यानी इसको उलट के हम लोग ध्यान रख सकते थे कि यहाँ पर √2 इंटू 3 का नहीं करके हम लोग a का मान यहाँ पर √3 भी रख सकते थे और b का मान √2 भी रख सकते थे। तो उस अनुसार मेरा आंसर जो है इसके जगह पर ये भी आ सकता था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो शुरू में यहाँ पर बड़ा मान रखेंगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस संख्या के बारे में कि यह जो था वो आपको ये बस समझना है, दिमाग में इसको करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको लिख सकते थे कि a का वैल्यू कितना, तो √5, b का वैल्यू कितना, तो √2। तो इस संख्या को कह सकते थे कि यह √5 माइनस √2 का क्या था, स्क्वायर था। तो बाहर मेरा सिर्फ ये निकलता और यही मेरा आंसर हो जाता। अब देखिए यहाँ पर क्यों बड़ा मान रखे, क्योंकि अगर आप शुरू में छोटा मान रखते तो √2 से √5 नहीं घटता, मेरा वैल्यू निगेटिव में आता। दूसरा ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ माइनस होगा तो बीच में माइनस रखेंगे, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस रखेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग जस्ट अभी आएंगे, उसको भी देखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन समझिएगा, मैंने फिर से मैं एक बार बताता हूँ क्या करना है कि यह जो पहला टर्म है वो ऑलवेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के टर्म में होगा। चाहे आप a माइनस b का होल स्क्वायर करें तब भी फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और चाहे आप a प्लस b का होल स्क्वायर करें तब भी मान होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान रखना है कि ये टर्म जो है ऑलवेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 7। ठीक है, और ये बस दिमाग में रखना है। तो हम लोग इसको नहीं लिखे, हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, यहां से करेंगे। कैसे कि 2ab का वैल्यू कितना 48। अब 48 को आपको पता है कि 16 3 48, 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 से मेरा क्या बाहर निकलेगा 4, यानी लिख सकते हैं कि 2ab का वैल्यू 4√3, इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहीं पे हमको समझाना था। अब कभी कभी ये वैल्यू काटने के बाद समथिंग कुछ बच जाएगा, यानी a इंटू बी का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू √3। तो अगर बाहर में कोई अंक बचेगा तब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि a का मान निश्चित तौर पर 2 होता और b का मान कितना होता, तो √3 होता। लेकिन कभी कभी काटने पर, जैसे कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए काटे थे तो पूरा पूरी कट गया था, तो कटने के बाद अंदर में जो वैल्यू रह गया उसी को फैक्टर में तोड़ेंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू होता, यहाँ पर जो भी वैल्यू होता, अगर मान लीजिए कि इस यहाँ कुछ भी हो, यहाँ पर केवल 3 होता, तो अब इसको 3 इंटू 1 करते तो a का वैल्यू √3 होता और b का वैल्यू 1 होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी जस्ट हमें क्वेश्चन लिखेंगे तो मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितना √3। तो बस दिमाग में रखना है ऑलवेज इसी टर्म को तोड़ना है ना, तो इसको तोड़िएगा। तो देखिए आप सिंपली कह सकते हैं कि यह जो संख्या है वो पूरा ये सब बस आपको समझने का चीज है। आप इसके बारे में कह सकते हैं कि यह जो था वो निश्चित तौर पर 2 प्लस √3 का स्क्वायर था, यानी मेरा आंसर 2 प्लस √3 इसको निकालने के बाद हो जाएगा। आप शॉर्टली कर सकते हैं। जैसे कि अब हम शॉर्ट में 1-2 प्रश्न देखेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर निकालेंगे।
ओके, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास और कुछ प्रश्न, देखिए ध्यान रखना है कि ये सब इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप जब अलजेब्रिक क्वेश्चन को हल कीजिएगा तो एक क्वेश्चन के बीच में ऐसा टर्म आएगा जिसको सिंप्लीफाई करना है और उस वैल्यू का मान रखेंगे, फिर बाद में उस अलजेब्रिक क्वेश्चन को पूरा हम लोग हल करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो है केवल 1 से 2 सेकंड में होना चाहिए। कैसे करेंगे तो इस पे ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ इस टर्म को तोड़िएगा, ठीक है, पता है कि ये टर्म किसके बराबर होना है, ये सब माइंड में आपको तोड़ना है। तो 140 के रूट 140 के बराबर, इसके बराबर। तो आप 140 को तोड़िए तो दिमाग में आता है कि 35 को 4 से गुना करेंगे, होता है ना कि 35 को किससे गुना करेंगे, 4 से, तो 140 हो जाएगा। तो यहां देखिए 4 से क्या बाहर निकलेगा, 2, तो लिखेंगे कि 2ab बराबर कितना, 2 इंटू रूट 35, और रूट 35 को जब तोड़ेंगे तो 7 इंटू 5। दिमाग में चलता है कि 5 गुने 7 भी तो हो सकता है, लेकिन शुरू में बड़ा मान रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चूंकि ये दोनों पूरा पूरी कट गया, तो अब पूरा पूरी कट गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a का वैल्यू √7 और b का वैल्यू कितना, √5। लेकिन कभी कभी जब कुछ अंक यहाँ पे बचेगा, 2 बच जाए, 4 बच जाए, तब आप लोग a का वैल्यू वही बचे हुए जो शेष बचेगा काटने के बाद उसको लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि हम लोग आगे के प्रश्नों में भी देख सकते हैं। तो अब देखिए सिंपली समझ में आ गया कि a का वैल्यू, यानी ये सब टर्म आपको दिमाग में करना, आप इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, इसको हल करने पर यह जो संख्या है वो किसका, √7 प्लस √5 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर तो बाहर मेरा क्या निकलेगा, तो बाहर जो है मेरा केवल आंसर होगा √7 प्लस √5, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए हम यहाँ शॉर्ट में बनाएंगे, एकदम शॉर्ट में कैसे, तो 60 के बारे में सोचेंगे, पता है सीधे लिखना है 2ab, 60 को तोड़िए, 15 को 4 से गुना करेंगे, दिमाग में बस इतना रखना है कि 15 इंटू 4 से मेरा क्या बाहर निकलेगा, तो 2, और 15 को जब तोड़ेंगे तो 5 इंटू 3, बस। अब आपका दिमाग में यहीं से क्लियर हो गया कि a का वैल्यू कितना होगा, √5, b का वैल्यू √3। तो बस ध्यान रखना कि √5 और प्लस √3 है ना, तो दिमाग में रखना है कि √5 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करके जोड़ने पर इतना आता है, तो बिल्कुल आता है। तो हम लोग इजीली कर सकते हैं कि यह जो टर्म है वो क्या होगा कि निश्चित तौर पर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर है। तो हम लोग बाहर में क्या सिर्फ लिखेंगे कि यह वैल्यू √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर था, इसलिए मेरा आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फिर से सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि 2ab बराबर 84। अब 84 को तोड़ना है तो 21 को 21 को 4 से गुना कीजिएगा, दिमाग में रखना है कि 21 गुने 4 से मेरा क्या बाहर निकलेगा, 2, अंदर में कितना बचा, 21 को लिख सकते हैं 7 गुने 3, दिमाग में चलता है कि 3 भी गुने 7 भी होगा, लेकिन शुरू में बड़ा मान रखना है। ये वैल्यू कट गया, यानी a का वैल्यू √7 और b का वैल्यू √3 है ना। तो निश्चित तौर पर यह जो संख्या होता वो √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर होता, यानी चूंकि आपको पता है कि रूट के अंदर जो भी अगर a स्क्वायर रहेगा तो a ही बाहर निकलेगा, यानी मेरा आंसर इतना हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न और हम लोग देख लेंगे, फिर लंबे बड़े प्रश्नों पे आएंगे। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा, पूरा कंसेप्ट है, अपने आप में कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। और अगर नहीं सीखिएगा तो बाद में अलजेब्रा में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जब हम अलजेब्रा में आएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे मान, और उस समय आप एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि सर इतना शॉर्ट कैसे आप लिख दिए, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिमाग में रखिए कि ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो सबसे पहले हम एक वर्गमूल का वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। सेम वैल्यू है, बस ये नीचे में है, तो यहाँ पे ध्यान के रखना है कि हम साइड में क्या करते हैं कि इसका हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं कि 2ab बराबर 2√6, ये कट गया। हम आपको बताएं कि अगर पूरा पूरी कट जाए तब इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ 6 है तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2। लेकिन अगर यहाँ सपोज कीजिए कि काटने के बाद अगर सपोज कीजिए कि 2ab का वैल्यू 4√6 होता, तो कटने के बाद भी 2 बचता, तो a का वैल्यू 2 होता और b का वैल्यू √6 होता। लेकिन ऐसा था नहीं, था क्या
इतना, तो ये कट गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया, तो इसको तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 2, यानी a का वैल्यू √3, ये हम बस समझा रहे हैं, आपको डायरेक्ट लिखना है ना, और b का वैल्यू कितना, √2, यानी दिमाग में तो इतना क्लियर हो गया कि यह जो संख्या था वह किसका स्क्वायर था, तो निश्चित तौर पर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर था। ठीक, वे ये इतना टर्म दिमाग में करना है। अब दूसरा चीज समझ लीजिए एकदम, कल मैंने प्रीवियस टाइप में आपको बताया था, क्या बताया था कि जब a का मान 1/b के बराबर हो तो एक ट्रिक लगाते हैं। यहां भी देखिए सेकेंड वाला जो टर्म है, ठीक है, वो जस्ट इसका उल्टा है। कैसे उल्टा है ध्यान दीजिए, हमेशा ये दोनों, इसको एकदम ध्यान से सीखिएगा कि जब भी ऐसे संख्या का हम लोग रेशनलाइज करते हैं, यहां जैसे इसको हम अगर डिटेल में करते हैं तो इसके बारे में लिख सकते थे √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2 लिख सकते थे ना, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यहां भी प्लस होगा, ठीक है, यही टर्म था, इसको इतना ही लिखते। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपको बताया था कि जब भी नीचे में रूट होता है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो देखिए आप इसको रेशनलाइज करते थे, एक या दो स्टेप ले जाना पड़ता। तो एक चीज का बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप ध्यान रखेंगे कि a का वैल्यू 1/b के बराबर हो, तो आप लोग क्या करें कि रेशनलाइज जब भी करें, ध्यान रखना है कि रेशनलाइजेशन में, ठीक है, रेशनलाइजेशन में कि जब भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग चिन्ह को ही केवल बीच का बदल देते हैं, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। जब भी कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार कैसे पहचानेंगे, क्या हम आपसे क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं, हम बहुत सारे पूछ चुके हैं कि क्या, ध्यान रखिएगा, अगर अंदर में चलिए यहीं पर वैल्यू लिखते हैं कि 7 प्लस √8, ये दोनों क्या कंसेक्यूटिव नंबर है, तो नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग करने पर 49 आएगा, इसका वर्ग करने पर 8 आएगा। तो कंसेक्यूटिव कब होता है, जब दोनों का स्क्वायर करने पर दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो यहां पर कंसेक्यूटिव जब भी रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वैल्यू, कैसे, आप लिखिएगा √3 प्लस √2 माइनस, अब इसको रेशनलाइज करते तो हम डिटेल में इतना नहीं लिखते, ध्यान रखेंगे मेरी बात को, हम लोग इतना नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते, तो डायरेक्ट सीधे लिखते कि इतना जो वैल्यू होगा वो √3 माइनस √2 हो जाएगा। जैसे कि दिमाग में डालिए, मेरा एक क्वेश्चन है, सवाल है, क्या सवाल है मेरा कि जैसे कि मेरे पास एक नंबर है कि 7 प्लस 2√3, अब देखिए क्या ये कंसेक्यूटिव है, तो कैसे पकड़ेंगे हम, तो 7 का स्क्वायर 49, और इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, और इसका स्क्वायर 3, लेकिन ये 2 रूट के अंदर था, तो रूट के अंदर जब 4 रहेगा तभी 2 बाहर निकलेगा, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि 7 प्लस 4 इंटू 3 लिख सकते थे, लिख सकते थे ना, क्या लिख सकते थे, तो क्या ये मेरा कंसेक्यूटिव है, आप बताएं, है कंसेक्यूटिव, नहीं है कंसेक्यूटिव, कोई दिक्कत इसमें नहीं है कंसेक्यूटिव। लेकिन अगर यहीं पर सपोज कीजिए ऐसे रहता तो क्या ये मेरा कंसेक्यूटिव है, तो कैसे करते, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 16 इंटू 3 लिख सकते थे ना, तो यहां पर 7 का स्क्वायर 49, और इसका देखिए 16 की 48, √48 का स्क्वायर 48, तो दोनों का डिफरेंस 1 है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये वैल्यू होता 1/, इतना, तो इसका अगर रेशनलाइजेशन करते तो आंख बंद करके इसका वैल्यू 7 माइनस 4√3 ही होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे कि माइनस रहेगा तो पूरे टर्म को लिखेंगे माइनस को। यहां पर भी ध्यान रखना है कि अगर इसके पहले मेरा अगर यहां पर प्लस होता, यहां पर अगर प्लस होता, ध्यान रखेंगे यहां पर अगर प्लस होता तो इसको लिखने का जरूरत नहीं था, हम लोग सीधे इतना लिख देते, ये टर्म होता। लेकिन जब माइनस रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में था माइनस, तो माइनस रहेगा तो टोटल टर्म को आप लिखिएगा ब्रैकेट में। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात है, क्या वो सीखे, यहां पर हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन होगी लेकिन अगले प्रश्न जैसे ही आएंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक सवाल हम लेते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है
कि अगर x का वैल्यू है 5 प्लस 2√6, ध्यान रखेंगे x का वैल्यू है 5 प्लस 2√6 जो कि यहां पे था। हम आपसे पूछते कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए एकदम क्लियरली कट में आंसर होना चाहिए, एकदम बिना पेन उठाए हुए। कैसे कि जब भी कभी अगर ये बस देखना है कि क्या दोनों कंसेक्यूटिव है, तो 5 का स्क्वायर 25, और इस 2 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा 4 इंटू 6, तो √24 का स्क्वायर 24। तो कंसेक्यूटिव है, तो बिल्कुल है। तो कंसेक्यूटिव जब रहेगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब दोनों लगातार रहेगा। तो अगर x का वैल्यू इतना है तो आप आंख बंद करके 1/x का वैल्यू 5 माइनस 2√6 लिखेंगे, आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि पता है कि 1/x को जैसे ही हम रेशनलाइज करेंगे तो वो इतना आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन में इसका x का वैल्यू 5 माइनस 2√6 होता, ध्यान रखिए मेरी बात को, कि अगर x का वैल्यू 5 माइनस 2√6 होता तो आप आंख बंद करके 1/x का वैल्यू 5 प्लस 2√6 लिखते, तब बस इतना ध्यान देना होता कि ये दोनों कंसेक्यूटिव है कि नहीं, पहली बात। तो चलिए यही क्वेश्चन था, तो 1/x का वैल्यू इतना। अब देखिए हम डिटेल से आते हैं इस क्वेश्चन को, यहां पर भी ध्यान रखिएगा, आगे हम पेन उठाने के लिए नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि जब कभी भी जोड़ना हो, आप देखिए इन दोनों टर्म को जोड़ने में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जब जोड़ेंगे तो x का मान कितना है 5 माइनस 2√6 और इसका वैल्यू 5 प्लस 2√6, तो ये कट जाएगा, यानी कितना आएगा 10। लेकिन हम आपको बताए थे कि जब भी घटाना हो वैल्यू तो सेकंड वाले टोटल टर्म को ब्रैकेट में रखना होता है। जैसे x का मान तो पुट कर देते 5 माइनस 2√6, लेकिन जब घटाना होता तो सेकंड वाले टोटल टर्म का वैल्यू आपको ब्रैकेट में रखना होता, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां पर 5 माइनस 2√6 माइनस 5 और फिर कितना होता माइनस 2√6, है ना। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से हल करते, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप सिंपली कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना -2 4 मेरा 6 आंसर होगा। तो आपको देखिए फिर से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, जस्ट अभी इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे। अब देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये बहुत लंबा खुद का एक कंसेप्ट है, 2-3 प्रश्न जैसे ही देखिएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। सिंपल क्या बताएं कि आपका x का मान दिया हुआ, आपको x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है ना, या फिर आपको x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। ध्यान रखना है कि जब भी यहां पर इस तरह से वैल्यू रहे तो आप देखें कि ये दोनों कंसेक्यूटिव है कि नहीं, तो बिल्कुल है। 3 का स्क्वायर कितना 9 और इसका स्क्वायर कितना 8, दोनों को घटाने पर डिफरेंस 1 का। तो हम आंख बंद करके लिख सकते हैं 1/x का वैल्यू 3 माइनस √8, बस चिन्ह ही बदला है और कुछ नहीं होगा, ठीक। अब एक चीज और समझिएगा कि जब कभी भी जोड़ना रहे तो ऑलवेज इस दोनों का पहला वाला टर्म ही जुटेगा, आंसर होगा दोनों को जोड़ के। यानी हम लिख सकते थे कि x प्लस 1/x का वैल्यू 6, कैसे, तो 3 को जोड़ देंगे 6। एकदम इजीली आप प्रोसेस से भी नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम इसको अगर डिटेल में करने का कोशिश करें। अब देखिए घटाना है, तो घटाने में ऑलवेज ध्यान रखना है कि सेकंड वाला टर्म जो है वो है जुटेगा, ठीक है। जैसे कि हम लिख सकते थे कि √8 मेरा आंसर आंख बंद करके लिख सकते थे 2√8। प्रोसेस देख लेते हैं, x का मान कितना था, तो 3 प्लस √8, लेकिन चूंकि जब घटाना है तो सेकंड टोटल टर्म को क्या करेंगे, हाँ यहां लिखेंगे इसको इस तरीके से, टोटल का मान ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। तो देखिए 3 प्लस √8 माइनस 3 प्लस √8, तो पहला वाला दोनों टर्म कैंसिल हो गया, यानी कितना 2√8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपली कि जब भी जोड़ेंगे, जब भी b इज इक्वल टू, ठीक है, 1/a, या कह सकते a इज इक्वल टू 1/b, तो सीधे सीधे जब जोड़ना हो तो पहला वाला दोनों का मान
जोड़ देंगे और दोनों सेम ही होगा, सिर्फ बीच का चिन्ह बदलता है, और जब जोड़ना हो तो लास्ट वाला दोनों का मान जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी अगर इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर रहे, वर्गमूल के वर्गमूल का मान जो है कंसेक्यूटिव रहेगा, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद केवल बीच का चिन्ह बदलता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, शायद अब आपके लिए ये क्वेश्चन आसान होगा। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते थे, हम लोग अब इसको इतना डिटेल में नहीं बना के शॉर्ट में बना सकते थे। हम आपको जस्ट इसको मिटाकर शॉर्ट में बताते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो शुरू से बनाते हैं। कैसे, ये चूंकि देखने से डबल रूट वाला है, यानी वर्गमूल का वर्गमूल निकालेंगे, तो सीधे लिखेंगे 2ab बराबर 2√6। तो यानी अब a का वैल्यू हम इजिली पकड़ सकते हैं कि a का वैल्यू √3 हो जाएगा, b का वैल्यू, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करने पर। यानी यहां पर मेरा वैल्यू हल करने पर, रूट हटाने पर वैल्यू कितना होता, तो √3 प्लस √2। और पता है कि यहां पर जब 1 इतना आएगा तो डायरेक्ट 1 इतना जैसे ही आएगा तो रेशनलाइज करेंगे, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे, इसको हल करने पर कितना, √3 माइनस √2। क्योंकि जब भी रेशनलाइज कीजिएगा तो दिमाग में इतना होना चाहिए कि केवल बीच का चिन्ह बदल जाता है तब जब कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव नहीं रहेगा तो मान डिफरेंट आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव था तो अब हम लोग इजीली हल कर लेते। तो आपको बताए कि जब x माइनस 1/x निकालना हो, ये समझ में आ रहा है ना कि 1/x के बराबर है, तो अब बताइए कि ये वाला दोनों जुटेगा कि ये वाला, तो माइनस में सेकंड वाला जुटता है और प्लस में पहले वाला, यानी इसको जोड़ेंगे, मेरा आंसर 2√2 हो जाएगा। आप प्रोसेस से भी करते तो उसी तरह से हमको करना होता। कैसे, यहाँ पर लिखते √3 प्लस √2 और फिर इसके अनुसार माइनस √3, है ना, और फिर हम लोग यहाँ पर इसको जब करते तो प्लस √2, ये कैंसिल होता, यानी 2√2। आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ तो माइनस था तो निगेटिव होना चाहिए, तो नहीं। अगर पहला यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर ये मान प्लस में होगा, ठीक है, रेशनलाइज करने पर निगेटिव में आता है, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर पहला मान ही, जैसे कि क्वेश्चन अगर बस हम चेंज कर देते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ मेरी बात को, क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, यहां क्वेश्चन ऐसे रहता, क्वेश्चन ही रहता, क्वेश्चन ही रहता इस तरीके से 5 माइनस 2√6। ठीक है, ध्यान रखेंगे, -1/5 माइनस 2√6। तो अब इसको जब हम लोग निकालते तो कह सकते थे इसको हल करने पर उसी तरह से 2ab बराबर 2√6, ये कट जाता, तो हम लोग इसको लिख सकते थे √3 माइनस √2 लिख सकते थे ना। और यहां पर 1/√3 माइनस √2 होता है ना, इसको हल करते तो 1/√3 माइनस √2, लेकिन जब इसका रेशनलाइज करते तो यह वैल्यू किसमें बदल जाता, प्लस में बदल जाता। अब देखिए यहां पर √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2, तो ध्यान देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी -2√2। तो ध्यान बस इतना देना है कि अगर मान प्लस में रहेगा तो जब x प्लस 1/x करना हो, ठीक है, तो पहले वाले ये दोनों टर्म को जोड़ लेंगे, यानी पहला वाला ये टर्म कितना था, √3 मेरा। अगर यहाँ क्वेश्चन होता है कि x प्लस 1/x, तो मेरा आंसर होता है √3 यानी 2√3। लेकिन अगर x माइनस 1/x होता तो मेरा अंतिम वाला दोनों यानी √2 मान पॉजिटिव में ही 2√2 होता। लेकिन अगर यह वैल्यू निगेटिव में होता तो वहां भी अगर ये वैल्यू x का मान यहाँ ये निगेटिव में बीच में माइनस होता, तो यहां भी हम आंख बंद करके x प्लस 1/x का वैल्यू जब जोड़ते तो पहले वाले दोनों टर्म को जोड़ लेते, √3 2√3 होता। लेकिन x माइनस 1/x में ध्यान रखना है कि सेकेंड वाले टर्म को ही जोड़ेंगे, लेकिन वहां पर वो वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। जहां पर वीडियो नहीं समझ में आएगा वहां फिर से रिवाइंड कीजिएगा और रिवाइंड करके उसको देखिएगा। हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पे आते हैं। और
अब देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप बिना पेन उठाए हुए जवाब दे सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 7 माइनस 4√3 x का मान है, आपको वैल्यू निकालना है x प्लस 1/x। तो हम आपसे ये पूछे कि 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या कंसेक्यूटिव है। तो 7 का स्क्वायर 49 और रूट यहाँ पर 4 को जैसे ही रूट के अंदर ले जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो 16 इंटू 3 रूट 48 रूट 48। तो रूट 48 का स्क्वायर कीजिएगा तो 48। तो बिल्कुल इसका स्क्वायर करने पर 49 आएगा और इसका 48। तो बिल्कुल कंसेक्यूटिव है, दोनों लगातार संख्या है ना। तो रूट यहाँ पर नहीं दिया होता तो कंसेक्यूटिव है, क्लियर हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर x का मान जो है 7 माइनस 4√3 है तो क्या 1/x का मान यहाँ लिख सकते थे 7 प्लस 4√3 आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि बताए थे कि 1/x करने पर बस बीच का चिन्ह बदल जाता है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्लस, तो जोड़ जब कभी भी जोड़ा जाता है तो हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताया कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1/x का वैल्यू 7 प्लस 4√3, इतना लिखना भी नहीं है, दिमाग में रखना है। तो चूंकि जोड़ना है तो जब भी जोड़ना होता है तो पहला वाला दोनों का एडिशन हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ना। यानी 7 7 कितना, मेरा आंसर आंख बंद करके 40। लेकिन अगर सवाल हम आपसे ये नहीं पूछते x माइनस 1/x, तो बिना पेन उठाए हुए आपका आंसर होता 4√3 इन दोनों को जोड़ते मेरा आंसर 8√3, लेकिन वो निगेटिव में होता। क्यों? क्योंकि पहला टर्म माइनस में था। आप डिटेल में करके देख ले कि x का वैल्यू पहले लिखते 7 माइनस 4√3 और चूंकि माइनस करना होता तो सेकेंड टर्म को, चूंकि 1/x का वैल्यू कितना होता, इतना है ना, तो इतना को टोटल टर्म को आपको कहां लिखना होता, ब्रैकेट के अंदर है ना। आप ऐसा लिखते तो जैसे ही इसको आप हल करते तो 7 माइनस 4√3 माइनस 7 और फिर माइनस कितना 4√3, तो ये कैंसिल हो जाता तो मेरा माइनस 8√3 आंसर होता। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में शॉर्ट में कैसे बनाना है, इस प्रश्न का उत्तर सीधे आंख बंद करके देखिए, प्लस है ना तो पहले वाले टर्म को 2 बार जोड़ देंगे, मेरा आंसर 3 3 6 होगा। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर 1/x, हम अगर पूछते कि 1/x का मान क्या होता तो 3 माइनस √8 लिखते, आप आंख बंद करके, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव था, है ना। तो अगर 1/x का वैल्यू इतना तो जोड़ना होता तो पहला दोनों टर्म यानी 3 3 मेरा 6 होता। लेकिन आपसे पूछते 1/ इतना का वैल्यू x माइनस 1/x का वैल्यू कितना, तो 2√8 और ये वैल्यू प्लस में होता। क्यों? क्योंकि पहला टर्म इसका पॉजिटिव था। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि अगर पहला मान पॉजिटिव रहेगा तो माइनस करने पर भी वो मान पॉजिटिव में ही आएगा, लेकिन अगर पहला मान निगेटिव रहेगा तो प्लस करने पर तो पहला दोनों का योग आएगा और वो वैल्यू पॉजिटिव 7 7 14 आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस करने पर सेकंड दोनों का योग होगा, लेकिन वो वैल्यू निगेटिव में आएगा। बस इतना ही सा बेसिक सा कांसेप्ट है। 1 2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है x का वैल्यू इतना, हम आपसे पूछते हैं 1/x का मान कितना, तो 3 माइनस √8 होता, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव था। लेकिन पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x², तो क्या आप x स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकते हैं? दोनों वर्ग स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा, है ना। तो इसका स्क्वायर करते तो कितना होगा, a² यानी 9 प्लस b² 8 और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू √8। तो आप कह सकते थे, यहां पर हम क्वेश्चन में ध्यान रखें कि क्वेश्चन में कह सकते थे यहां पर कि ठीक है x² का जो वैल्यू होगा 9 8 कितना 17 प्लस 2 6√8। ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव तो उसका स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, सब कंसेक्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो निश्चित तौर पर अब देखिए यहां पर आपको निकालना है x² प्लस 1/x²। अब इतना बराबर अगर a माने तो क्या 1/a का वैल्यू यानी 1/x² का वैल्यू 17 माइनस 6√8 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बताए कि जब बीच में प्लस हो, जोड़ना हो, तो मेरा फर्स्ट दोनों टर्म था, यानी हम कह सकते थे कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू 17 प्लस 17 कितना 32 34 34। अब
इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन इतना लंबा नहीं बनाना, डायरेक्ट आपको करना है। x का मान इतना था तो सीधे लिखते, यहाँ ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना, इतना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो हाँ बताइए कितना होगा। तो आप सिंपली कर सकते हैं ना, बहुत ही आसान है ये सब टर्म, ठीक है। तो कितना, 2 का पहले इसका स्क्वायर करेंगे 4 है ना, और फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2 यानी कितना 8 हो जाएगा, सिंपली है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a और b यानी नॉट कितना 17, और इसको जब हल कीजिएगा तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12√2। अब मेरा सवाल आपसे ये आया कि क्या, देखिए ये दोनों था कंसेक्यूटिव, बिल्कुल था, तो ये दोनों भी मेरा क्या होगा, कंसेक्यूटिव होगा, तो इसका वैल्यू आएगा, तो सीधे हम देखिए पहला वाला दोनों टर्म का, आप अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना, तो आंख बंद करके इसका वैल्यू लिख सकते हैं 18 माइनस इतना लिख सकते हैं, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 18 प्लस 18 कितना, मेरा वैल्यू जो हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप सिंपली इसको कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 होगा, तो कंफ्यूज नहीं लेना, ये सब बस माइनर मिस्टेक है, आप समझदार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन था तो ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर 17 प्लस 17 कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 34 हो जाएगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपको बस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इतना डिटेल में नहीं बनाना है, सीधे एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरा अगर इतना आया तो सीधे, अगर मेरा वैल्यू निकालना होता ये तो 17 17 34, अगर हम आपसे पूछते कि इसका मान आप जरा बता दें तो सीधी सीधी सेकंड वाले दोनों टर्म का यानी 12 12 तो कितना 24√2 मेरा आंसर होता। तो बहुत ही आसान था ये। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है कि x का मान इतना दिया हुआ, लेकिन वैल्यू जो निकालना है √x माइनस 1/√x। तो देखिए अगर x का वैल्यू इतना है तो मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि क्या √x का वैल्यू लिख सकते हैं 3 + 2√2। इधर भी दोनों तरफ रूट में कर दिए है ना। अब देखिए ये हो गया टाइप जस्ट 11 का वर्गमूल का वर्गमूल। कैसे इसको तोड़ेंगे, तो इसी को तो बस तोड़ना है। कैसे, तो इस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे कितना 2ab बराबर 2√2, तो ये कट जाएगा, यानी कह सकते थे a का मान, अब √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 1, तो a का वैल्यू √2 और b का वैल्यू √1, यानी हम लोग इसको लिख सकते थे यहाँ पर कि √x इसी को भी हल कर रहा है, सिर्फ इसका रूट हटा रहा है, तो कितना √2 + 1 इतना लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर देखिए रूट में ही रहेगा, लेकिन इसका चूंकि यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है वो इसका स्क्वायर करने पर होता है। हम लोग इसको लिख सकते थे इतना बराबर, ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पर √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो एक मेरा बाहर निकल जाएगा। अब देखिए आप अगर √x का वैल्यू इतना है तो क्या हम लोग आंख बंद करके 1/√x का वैल्यू नहीं लिख सकते हैं √2 - 1, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव है ना। तो अब बताइए घटाना है, तो हम बताए थे कि घटाने में क्या करते हैं, सेकंड वाले दोनों टर्म को है ना हम लोग क्या करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस रहता है ना, जैसे कि आपका यहाँ क्वेश्चन में क्या है, प्लस है कि माइनस है, हाँ माइनस है, तो अगर माइनस था तो हम लोग सीधे लिख सकते थे √x माइनस 1/√x का वैल्यू कितना 1 मेरा कितना 2 आंसर हो जाता है। ये डायरेक्ट कैसे हुआ समझ में आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में होता है कि नहीं √x + 1/√x का वैल्यू, तो मेरा क्या होता है आंसर, यहाँ पर √2 यानी 2√2 मेरा आंसर होता है। तो सिंपली हम लोग इतना कर सकते थे, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास उधर भी है। समझिए कैसे इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, तो वहां भी वही कंसेप्ट करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो यहाँ 2 कैसे हो गया, 0 आंसर होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जब भी आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर प्लस हो तो x + 1/x में
आप फर्स्ट दोनों टर्म को दो जोड़ेंगे वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, और x माइनस वन बाई एक्स में सेकेंड वाले दोनों टर्म को जोड़ेंगे वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये कंसेप्ट अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से होता कि अगर मान लीजिए x का वैल्यू यहां पर 3 माइनस टू रूट टू होता, और आपको अब देखिए अगर दो वैल्यू निकालना होता, मेरे बात को ध्यान रखें, तो यहां पर 1 बाई एक्स का वैल्यू होता 3 प्लस टू रूट टू, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए तो नो प्रॉब्लम, इन दोनों को जोड़ देंगे, मेरा आंसर 6, सो सिंपल। लेकिन इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको तो जोड़ेंगे, यानी 4 रूट टू होगा, लेकिन वो वैल्यू नेगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि माइनस में चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू शुरू में पॉजिटिव रहेगा, 1 बाई एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो नो प्रॉब्लम, चाहे x प्लस वन बाई एक्स करे चाहे x माइनस वन बाई एक्स करे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहां भी हमको हल करना था, जस्ट इसको क्लियर कर देते हैं फिर हम लोग करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं कि रूट n बराबर इतना कर सकते थे ना, 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए अगर इसको केवल इसको हम लोग तोड़ने का कोशिश करेंगे तो रूट n बराबर, इसको कैसे तोड़ेंगे हम लोग, इस टर्म के बारे में सोचेंगे, 2ab बराबर 4 रूट 3 है, तो ये कट गया दो बार में, यानी इस टर्म को लिख सकते थे क्या कि 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये टर्म में लिखने का जरूरत नहीं होता, बस समझाने के लिए मैंने लिखा। यानी रूट n का वैल्यू कितना, तो 2 प्लस रूट 3। अब देखिए रूट n का वैल्यू इतना है, तो क्या 1 बाय रूट n का वैल्यू लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। अब चूंकि जोड़ना है तो फर्स्ट दोनों टर्म को जोड़ देंगे, मेरा आंसर कितना होगा 4। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है रूट n माइनस वन बाय रूट n, तो आप क्या करते हैं, रूट थ्री लास्ट वाले दोनों टर्म को जोड़ते हैं, और 2 रूट 3 मेरा आंसर होता, वो वैल्यू पॉजिटिव में ही होता, मेरा वैल्यू क्या होता 2 रूट 3, और वो वैल्यू पॉजिटिव में ही होता। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसमें वैल्यू हमको बताना है, ये दिया हुआ वैल्यू बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू का। ठीक है, तो इसको हम लोग जब निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट में बस कर देते हैं कि a का वैल्यू जो है इसको आप तोड़िएगा, तो जैसे ही तोड़िएगा तो आप कैसे यहाँ लिख सकते हैं कि 2ab बराबर 2 इंटू रूट 12, ये कट गया, और हम लोग ab को लिख सकते थे कितना 4 इंटू 3। हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, आप भी करने के लिए सीखिएगा। यानी यहाँ से मेरा a इंटू बी का वैल्यू बाहर में निकलेगा, 4 से 2 बाहर, यानी a का वैल्यू कितना होता है 2 और b का वैल्यू 3। तो हम लोग उस तरह से करते हैं, a का मान यहाँ पर चूंकि टोटल a का वैल्यू इतना था, यानी इसको हल करने पर a का वैल्यू होता कितना 2 प्लस रूट 3 हो जाता ना, है ना। यहाँ हम लोग अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो एक्स वाई के टर्म में डिस्क्राइब कर लीजिए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो अब आप इस b का वैल्यू कितना होता, तो इस b का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 लिख सकते थे। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर ये a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, तो हम आपसे अगर पूछे कि a प्लस बी का मान बताएं तो फर्स्ट दोनों टर्म को 2 प्लस 2 4 लिख सकते हैं, लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ b जो है वो किसके बराबर है, तो 1 बाई a के बराबर है। आप इसका जैसे ही रैशनलाइज कीजिएगा, इसको रैशनलाइज कीजिएगा 1 बाई a के टर्म में, तो चिन्ह बदल जाएगा ना, यानी यहाँ पर निश्चित तौर पर a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा 4। अब उसी वैल्यू को बस यहाँ पुट कर देंगे 4 का होल क्यूब, और बताए थे कि जब संख्याएं कंसेक्यूटिव हो तो ab का वैल्यू कितना होता है, ऑलवेज गुना करने पर 1 होता है। हम लास्ट क्लास में बताए थे कि जब b 1 बाई a के बराबर हो तो गुना करने पर 1 होता है, और फिर इसका मान कितना है 4।
तो 4 का क्यूब कितना 64 माइनस 3 इंटू 4, यानी इसको जब हल करेंगे तो 64 में 12 चला जाएगा, यानी 52 मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे इसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू।